हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 के MCQs, क्योंकि MCQs अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ आयरन ओर। आयरन ओर इनमें से किस टाइप का रिसोर्स है? क्या वो रिन्यूएबल बायोटिक फ्लो या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो इसका आंसर है आयरन ओर, यानी कि लोहा। लोहा जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा कई सदियों के बाद जा कर के बनता है। मतलब बनेगा क्या, वो तो अर्थ जब कूल डाउन हो रही थी तब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। टाइडल एनर्जी को आप किस में कहेंगे? रिप्लेनिशेबल, ह्यूमन मेड, एबायोटिक या फिर नॉन रिन्यूएबल? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, रेप्लेनिशेबल, मतलब दोबारा से ये बन सकती है। तो ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, वहाँ का लैंड डिग्रेड हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ओवर इरीगेशन। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। तो कौन से इनमें से कौन से राज्यों में टेरेस कल्टीवेशन, मतलब जैसे कि इस तरीके से बना करके ज़मीन में वहाँ पर खेती की जाती है? तो आंसर है इसका उत्तरांचल, पहाड़ी इलाकों में टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ब्लैक सॉइल फाउंड। तो इनमें से ब्लैक सॉइल कौन से राज्य में मिलती है? तो देखो, गुजरात राज्य है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पर ब्लैक सॉइल काफ़ी मिलती है। What percentage of land should be under forest according to the National Forest Policy 1952? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे देश का कितना % एरिया जो है वो जंगल का इलाका होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है 33, मतलब 33% एरिया किसी भी देश का क्या होना चाहिए? किसी भी देश के 33% में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, हमारे देश में भी होना चाहिए। और है कितना? है तो 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, materials in environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them। मतलब एक environmental resource है बट उस रिसोर्स को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल स्टॉक, सॉरी इसको स्टॉक हम कहेंगे कि बहुत सारा है बट हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू द डिस्टेंस ऑफ कितना? 12 नॉटिकल माइल्स के जितना हम लोगों का टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड करता है। टेरिटोरियल वाटर का मतलब है, देखिए सपोज करिए ये जो है ये हमारी सदर्न इंडिया है। सदर्न इंडिया के आगे यहाँ पे क्या है? हर तरफ 3 तरफ से समुद्र है, तो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स, समुद्र में ये एक डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट होती है समुद्र के पानी की। तो समुद्र में जो डिस्टेंस मेजर कर जाता है वो नॉटिकल माइल से करा जाता है। तो इंडिया का टेरिटोरियल एरिया, यानी कि इंडिया की लैंड से 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो इंडिया का एरिया माना जाता है। ऐसे ही सभी देशों का है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी देश का जो है वो एरिया माना जाता है। रिसोर्स दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर फॉर्मेशन, जिनको बहुत लंबा टाइम लगता है जो दोबारा से बनने में, उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मतलब कि कई सदियों लग जाती हैं, कई हज़ार साल दोबारा से बनने में, जैसे कि कोयला, तो वो नॉन रिन्यूएबल है भाई, है ना। एरियाज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप्ड एरिया। तो मतलब यहाँ पे जहाँ पर एक ये लैंड है और यहाँ पर एक साल में, मतलब या तो एक बार से ज़्यादा खेती की जाती है, फिर टोटल खेती जितनी भी की जाती है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सोन एरिया बोलते हैं। टोटल डिग्रेडेड लैंड इन अ कंट्री, मतलब हमारे देश में कितना लैंड ख़राब हो गया है? तो 130 मिलियन हेक्टेयर, मतलब ख़राब हो चुका है लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज़ कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग यानी कि जो खदानों में खुदाई वगैरह होती है उससे मिनरल्स निकाले जाते हैं, इनमें से किस स्टेट में बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है उसकी ज़मीन पे? तो झारखंड इसका आंसर है बी। मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन है पंजाब, हरियाणा, यूपी, ओवर इरीगेशन की वजह से, और मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है, इसकी वजह से ज़मीन ख़राब हो रही है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नदर इंडिया। नदर इंडिया में जो है वो एलुवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है।
नेक्स्ट है रेड सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन, रेड सॉइल जो है वो ज़्यादातर कौन से इलाकों में पाई जाती है? तो जो रेड सॉइल है वो इनमें से किस इलाके में पाई जाती है? तो डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेट्यू में रेड सॉइल हम लोगों को मिलती है देखने को। रेड सॉइल इज़ रेडिश इन कलर ड्यू टू, रेड सॉइल जो है उसका कलर रेडिश क्यों होता है? रेड सॉइल का कलर रेडिश इसलिए होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से उनका कलर जो है रेड होता है सॉइल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन, इनमें से सॉइल फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? यहाँ पे नॉट है। तो ड्यूरेशन ऑफ डे, क्योंकि रिलीफ हो गया, पेरेंट रॉक हो गई, क्लाइमेट हो गया, ये तो सॉइल के बनने के लिए, ये 3 चीज़ें मिट्टी के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को हम लोग रिगूर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला, एग्जाम में बहुत आता है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है रिगूर। ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन, ब्लैक सॉइल कहाँ पर कॉमन होती है? तो डेक्कन ट्रैप में रीजन में, डेक्कन का जो रीजन है ना वहाँ पर ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं डेक्कन ट्रैप में। लेटेराइट सॉइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर, लेटेराइट सॉइल में क्या उगता है? लेटेराइट सॉइल में हम लोगों के जो कैशू नट्स हैं, टी कॉफ़ी कैशू नट्स काफ़ी उगते हैं, तो इसका आंसर है बी। लेटेराइट सॉइल में टी हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, टी कॉफ़ी और कैशू नट्स उगते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ डिफिशिएंट इन, ब्लैक सॉइल की ब्लैक सॉइल किस में कम होता है? ब्लैक सॉइल में कम क्या होता है? तो ब्लैक सॉइल में जो है वो फॉस्फोरिक कंटेंट्स ब्लैक सॉइल में कम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल है सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी, तो अपने आप में मतलब उसमें हवा चली जाती है, तो ये कौन सी सॉइल होती है? तो ये भी ब्लैक सॉइल ही होती है। उसमें ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा बुक में, ऐसे बहुत ज़्यादा गैप्स बन जाते हैं ब्लैक सॉइल में, तो इसमें सेल्फ एरिएशन की प्रॉपर्टी होती है। फ्लोइंग अलॉन्ग द कॉन्टूअर लाइन्स टू डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टूअर प्लोइंग। तो मतलब कॉन्टूअर्स मतलब किनारे किनारे पर जो हैं वो थोड़े प्लो कर दिए जाते हैं, हल्का हल्का सा गड्ढा सा बनाया जाता है ताकि पानी नीचे ना बह करके जाए, उसको कॉन्टूअर प्लोइंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन इनमें से क्या है? तो क्या कौन सा सॉइल को बचाने का कौन सा तरीका इनमें से नहीं है? तो ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर ये नहीं है, नॉट। और कौन कौन सा है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट, इन सब से मिट्टी को अच्छे से बचाया जा सकता है। लैंड दैट इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्टिवेबल वेस्ट लैंड।